चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देता हूं कि हम सागर जिले कलेक्ट्रेट पर बैठ के और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे जैसा माँ का दूध पिलाओ तो गोली सीने पे मारना, पीछे तो धोखा मत देना। अगर तुम्हारे को बहुत और अगर तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, बहादुरों के सीने नहीं कम पड़ेंगे। तुमसे मुकाबला करेंगे 15 दिन बाद, जितना जोर उतना लगा देना। और एक और कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी है। सब्र की एक सीमा होती है, और जिस दिन इन गरीबों का सब टूटा तो शायद छिपने की जगह नहीं बचेगी। याद रखना मेरी बात। ये अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अंकित ठाकुर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जिसकी गिरफ्तारी अंजना द्वारा पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और आईजी सागर को आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई। इस मां को जिसने 9 महीने पेट में रखे उन दोनों बच्चों को, अंजना को और नितिन को पाला, उन दोनों बच्चों के अब की हत्यारों को सजा दिलाने में मदद करोगे? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? 15 दिन सरकार के और 16वां दिन हमारा। परिवार के किसी भी, चाहे वो राजेंद्र का परिवार हो और चाहे अंजना का परिवार हो, अगर इन परिवारों के किसी भी व्यक्ति को किसने छुआ भी तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना भी सरकार ने नहीं की होगी। मेरी बात को आप याद रखना, ये वचन है हमारा। भोपाल जैसा माहौल बना दोगे नहीं बना दोगे? और ऐसा तो नहीं कि डर के घर में बैठ जाओ वो मुकदमे को दिखाने, दूसरों की तरफ मुंह दिखाने नहीं आ रहे जैसे वो पहले वाले नेता आए थे ना, आके आंसू पूछने और आंसू गिराने, ऐसे नहीं आ रहे। आर या पार की करने आ रहे। क्या तो हम नहीं रहेंगे या फिर हमारी मांगे पूरी होंगी बस। शोषण बंद होगा या कुछ और घरों में अंधेरा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हाय तौबा मचा, तब मेरे भी याद है चुनाव के बाद का दौर था। मुझे भी गुस्सा था आप लोगों पे थोड़ा सा, कि मैंने आपको इतना समझाया संविधान बचाओ यात्रा निकाल के भोपाल में इकट्ठा करके कि मुझे ताकत दे दो। इन भाजपा कांग्रेस के चक्कर में यहां मत पड़ो। ये भाजपा कांग्रेस के लोग चुनाव में वोट लेंगे और फिर चुनाव के बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये बस आपके दुख में, दर्द में घड़ियालू आंसू बहाने आएंगे, उसके बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैंने आपको खूब समझाया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आपको मेरे द्वारा तैयार किए गए नौजवानों में नेता नहीं दिखाई दिए, आपको इन पैसे वालों में नेता दिखाई दिए, और आपने मेरा साथ नहीं दिया। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन मैंने सोचा जो ताकत हम लोग यहां हासिल नहीं कर पाए वो ताकत हम कहीं और हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज तो उठानी है। तो फिर मैं मेहनत में लग गया कि जो काम अधूरा रहेगा उसको पूरा करना है। और मुझे विश्वास है 3 दिन बाद 4 तारीख है, परिणाम आएंगे तो परिणाम आपकी ताकत के रूप में आएंगे। नगीना से हम लोग लोकसभा की सीट जीत के आएंगे, मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा होता कि जब मैंने आपको दुख की बात बताई तो आप उस दुख में आंसू भी बहाते, जिस तरह आपने एक अच्छी बात सुन के तालियां बजाई। लेकिन बुरा यह है कि आपके मन को जो अच्छा लगता है आप उसी पे खुश होते हैं। फिर राजेंद्र जो उसके चाचा है उसको पीट के मार दिया गया, और मारने वाले, इस बार मारने वाले आरोपी खुद नहीं थे, ताकतवर लोग, उन्होंने अपने लठैतों से मरवाया। जो उनके यहाँ हाली का काम करते हैं, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, उनकी जो मजदूरी करते हैं, उनसे मरवाया। जो इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ पीड़िता के बताने के बाद एफआईआर में नाम ना लिखे गए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करने कितने आसान है। इस परिवार के बच्चों पे मुकदमे करने कितने आसान है। और आपको पता है जो सुरक्षा व्यवस्था इस परिवार को दी गई थी, बिना बताए वो सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई, जिससे कि इनकी जान लेना आसान हो जाए। मुझे भी सुरक्षा दी गई है, पता नहीं किस दिन ऊपर बैठे हुक्मरानों का मन करे कि इसको हटा के चंद्रशेखर आजाद का भी, पिछली बार तो गोली से बच गया था, इसका इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि
जब तक कुदरत ने मेरी जिंदगी सलामत रखी मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं डरता नहीं। लेकिन सवाल ये कि पूरा सिस्टम ही आरोपियों के पक्ष में खड़ा हो गया, पूरा सिस्टम ही इन गरीब परिवारों को उजाड़ने में लगा है। पूरा जो इनकी मदद कर रहा है उनको डराया धमकाया जा रहा है, जो इनके पक्ष में गवाही देने की बात कर रहा है उसको मार दिया जा रहा है। राजेंद्र पे दबाव बनाया गया कि गवाही ना दे, और गवाही दे तो उनके फेवर में दे जिससे कि आरोपियों को बेल मिल जाए। जब राजेंद्र ने मना किया तो राजेंद्र की जान सस्ती हुई, राजेंद्र को मार दिया गया। और फिर अंजना के साथ जो हुआ वो आपने देखा। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि अंजना के साथ जब ये दुर्घटना हुई तो राजेंद्र की मां और राजेंद्र के पिताजी अंजना के साथ थे। और यहां की महान पुलिस ने, मैं इस पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिसने उस मां को अपने बेटे को देखने भी नहीं दिया गया, और जबरदस्ती उसके वो परिवार कहता रहा कि हमारी मां को आ जाने दो, हमारे पिताजी को आ जाने दो, वो अपने बेटे को देखेंगे। जबरदस्ती रात को 7 बजे इन्होंने जला दिया उसको, डेड बॉडी को। मैं मध्य प्रदेश पुलिस का दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। आपके भी बच्चे, आपका भी परिवार, अगर सत्ता के आगे आप बिल्कुल नतमस्तक हो गए तो फिर आप ये जो सुबह शाम अपने अपने धर्म ईश्वरों को याद करते हो, जिससे डरते हो, जिसके आगे हाथ जोड़ते हो, अगर वो कहीं हैं तो वो भी देख रहा होगा कि आप कितने गिर चुके हैं। आपने वर्दी पहनी है गरीबों की मदद के लिए, तनख्वाह मिलती है आपको इनके टैक्स के पैसे से, नौकरी मिली है आपको संविधान की वजह से, लेकिन चाटुकारिता करनी है आपको ताकतवर लोगों की। कैसे सामना कर पाते हो अपना? कैसे सामना कर पाते हो अपना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इनको मुर्दाबाद करने से, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस सरकार की होती है। तुम इनको दे क्या सकते हो? इनको ट्रांसफर नहीं करा सकते, इनको पोस्टिंग नहीं दे सकते, इनको सस्पेंड नहीं कर सकते, इन पे मुकदमा नहीं चला। क्या कर सकते हो? क्यों डर रहे हैं तुमसे? क्यों करे तुम्हारी पैरवी? क्यों लड़े तुम्हारे लिए? इनके भी बच्चे, इनको भी डर लगता होगा। वर्दी तो कुछ लोगों ने नौकरी के लिए पहनी है, वर्दी से बहादुरी थोड़ी जाती है, वर्दी से बहादुरी नहीं आती। भारत में वर्दी के साथ बहादुरी को हम लोग देखते हैं, लेकिन बहादुरी नहीं होती है। वो बहादुरी अगर आती है तो कमजोरों के ऊपर आती है। जब किसी गरीब को पीटना हो, जब किसी कमजोर को सताना हो, जब किसी गरीब के बच्चे को उठा के ले जाना हो, या जब किसी घटना को, गरीब के साथ हुई अपराध को छिपाना हो, तब आती है बहादुरी। लेकिन जैसे ये बहादुरी ताकतवर लोगों के सामना करने जाती है तो बहादुरी वो जेब में छिप जाती है। जिसने इस क्षेत्र में आवाज उठाने की कोशिश की, किसी ताकतवर लोगों के, लंबरदारों के लठैतों ने उनको मार दिया, क्योंकि पुलिस का संरक्षण है और सत्ता उनकी। और अभी अभी मैंने सुना कि एक बड़े नेता जी ने कहा, पूर्व में आके बड़े नेता रहे हैं, कि जो भीम आर्मी के लोग इनकी मदद कर रहे हैं इनको भी हम मुकदमे लगवा देंगे। मैं चुनाव में बिजी था सर थोड़ा सा, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब मैं बिजी नहीं हूं। आपको ऐसा लगता होगा बड़े नेताजी कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी है। सब्र की एक सीमा होती है, और जिस दिन इन गरीबों का सब टूटा तो शायद छिपने की जगह नहीं बचेगी। याद रखना मेरी बात। ये तब तक चुप है जब तक इनकी आस्था विश्वास संविधान में है, कानून में है। जिस दिन इनको लग गया कि ये कानून इनकी हिफाजत नहीं कर पा रहा है, जिस दिन इनके मन में बात बैठ गई कि ये कानून, ये पुलिस इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और जिस दिन इन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली, उस दिन इनकी हत्या नहीं कर पाएगा कोई। क्योंकि ये तब तक मर रहे हैं जब तक ये आप पे भरोसा कर रहे हैं, वर्दी के वाले लोगों पे। जब तक ये कानून संविधान, जिस दिन इन्होंने अपनी जिंदगी की रक्षा अपने आप जिम्मेदारी उठा ली, तो हम वो लोग हैं जो सुबह मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरे दिन पसीना बहाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। हम वो हैं जो धरती का सीना चीर के बंजर भूमि का फसल उगाते हैं।
हम अपनी जान की रक्षा भी करना जानते हैं और अपनी जान के विरोधियों को सबक सिखाना भी जानते हैं, लेकिन हम कानून में, संविधान में भरोसा रखते हैं। अब अंजना भी हमारे बीच में नहीं, अब बचे हैं उसकी मां, अंजना के 2 भाई, अंजना के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी। अब हमें इंतजार करना चाहिए कि कब इनकी हत्या हो, जो हम रोने के लिए फिर इकट्ठा हों और रोकर इस तरह इकट्ठा होके और गुलामों की तरह फोन में वीडियो बना के, फोटो खींच के और फिर अपनी बारी का घर में जाके इंतजार करें। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप जुर्म सह रहे हो, आप जुर्म करने वालों से बड़ा अपराध कर रहे हो। क्यों हुए आज इकट्ठा? इसलिए कि मैं आया। कौन करेगा इनकी रक्षा? कौन बनेगा इनकी आवाज? कौन करेगा इनकी मदद? किस पे भरोसा करें? ये कांग्रेस के बड़े नेता आए, दिलासा देके चले गए। मुख्यमंत्री जी आए, मैं मुख्यमंत्री जी का तो धन्यवाद करूंगा कि उस आदमी में इतनी हिम्मत तो है कि वो इस परिवार के आंसुओं का सामना कर सकता था, भले ही वो किसी दबाव में आए हों या इसलिए आए कि कांग्रेस के लोग आ गए हैं, चुनाव में असर ना पड़े, लेकिन कम से कम उस आदमी में इतनी हिम्मत तो थी कि वो इस परिवार का मुख्यमंत्री होने के बाद सामना करने के लिए आया। लेकिन अगर वो आके अपना काम जिम्मेदारी से करते तो शायद आज चंद्रशेखर आजाद को आने की जरूरत। मैं यहाँ के जिलाधिकारी जो उस समय के हैं, अब मुझे पता नहीं वो हैं नहीं, उनका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो जिस कुर्सी बैठे हैं हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने द्वारा कही गई बातों का ही पालन कर लें। उन्होंने इस परिवार के लिए, जब नितिन की हत्या हुई थी, खुद से लिख के दिया कि प्रकरण के आरोपियों का जो भी अतिक्रमण होगा वो गिराया जाएगा। 2 दिन में आश्वासन दिया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। आपको पता नौकरी मिली? नहीं मिली। 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। उनको लगता है कि नितिन के जान की कीमत 10 लाख रुपए, और उनको लगता है कि 10 लाख रुपए में नितिन का परिवार बड़ा हिम्मत वाला हो जाएगा, खुश हो जाएगा। सभी की 24 घंटे में गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी हुई नहीं, बयान अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और बयान दिए थे अंजना ने और नाम भी बताए थे, लेकिन किसी का नाम भी ऐड नहीं किया गया। पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, सामान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। जिन अन्य व्यक्तियों ने मकान एवं सामान चोरी तोड़फोड़ किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी पे नहीं हुई। परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जाएगी, और सुरक्षा चुपचाप अचानक से हटा ली गई क्योंकि 2 हत्याएं और तैयार थी। तो पुलिस की सुरक्षा में कैसे करते? उनकी नौकरी भी जाती, उन पे भी कार्रवाई होती कि उनके होते कैसे हुआ, तो उनको भी यहां से हटाना जरूरी था। सबको बड़े जिम्मेदारी से, बड़े तरीके से, बड़ी समझदारी से किया गया, जिससे कि आरोपियों को बचाया जा सके और इन परिवार को खून के आंसू रहने के लिए मजबूर किया जाए। और सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समाज को सबक लगे कि अगर कोई ताकतवर के खिलाफ जाएगा तो उसका हर्ष ऐसा होगा। परिवार के लोगों के सशस्त्र लाइसेंस बनेंगे, लेकिन 8 महीने में हमारे जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब पीड़ित परिवार के अंजना के नाम लाइसेंस बनना दिया था, क्योंकि दोनों भाइयों के खिलाफ तो कई झूठे मुकदमे किए हैं। तो वो सशस्त्र लाइसेंस 8 महीने में नहीं बना। जो डीएम साहब की एक कलम से एक दिन में बन जाता, वो 8 महीने नहीं बन पाया। जिस दिन अंजना की डेथ हुई, जिस दिन सुरक्षा हटी, उसी दिन उसके भाई को जिला बदर कर दिया गया। जिन पे जान की सुरक्षा खतरा, उनको जिला बदर कर देती पुलिस।
कितनी इंसानियत है इनके अंदर। और परिवार के सदस्यों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, लेकिन जितना परेशान कर सकती थी पुलिस ने किया। अब कुछ और मांगे जो हैं परिवार ने इसमें ऐड की हैं, मैं वो मांगे आपके सामने रख रहा हूं। नितिन हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अंकित ठाकुर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जिसकी गिरफ्तारी अंजना द्वारा पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और आईजी सागर को आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई। उसके द्वारा लगातार अंजना को राजीनामा हेतु विवश किया गया था, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसका आवेदन अंजना द्वारा 26/2/2024 को पुलिस अधीक्षक सागर को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन बड़े साहब को कहां सुनाई देता है गरीब की बच्ची की आवाज? बड़े साहब को क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उसको पड़ता है जिसकी बेटी के साथ हादसा होता है, जिसकी बेटी को अपमानित किया जाता है। बड़े साहब की बेटी की तरफ कोई देख सकता है क्या? बाबू की बेटी तो बड़ी पुलिस की सुरक्षा में गाड़ियों में जाए। बाबू की बेटी की तरफ हम तो चाहते नहीं किसी की बेटी को परेशानी हो, लेकिन अब मैंने कहा ना कि देविया भी वो दलित पिछड़ों के आदिवासियों की बेटियां नहीं होती है। देविया प्रकरण की जांच हो, इस पर हम बात करें। घटना की पूर्णावर्ती के दोषी व लापरवाह अफसरों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं और जो भी अफसर जिम्मेदार हो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे नहीं लगता कि जो लोग न्याय नहीं कर सकते उनकी हैसियत होगी कि वो इन अधिकारियों पर कार्रवाई कर दें। परिवार की सुरक्षा के लिए सशस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, आरोपियों के वैध अवैध निर्माण तोड़े जाएं, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, परिवार को पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए एवं पुलिस अनावश्यक रूप से परेशान न करे। विष्णु के खिलाफ राजीनामा का दबाव बढ़ाने के लिए दर्ज किए गए झूठे मुकदमे मामले वापस लिए जाएं, जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और पूर्व में 26/8/2023 को जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आश्वासन जल्द से पूर्ण किए जाए। राजेंद्र अहिरवार की हत्या और नितिन अहिरवार की हत्याकांड में राजीनामा का दबाव बनाने वाले आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और उनके नाम भी दिए, देवेंद्र कुमार ठाकुर, बबलू बैना, मुकाती ठाकुर, चन्नू चौकीदार, सरदार सिंह ठाकुर, बलवंत ठाकुर, आसिफ खान, अंकित ठाकुर, फरीम खान, विकास रैकवार, विशाल ठाकुर, अक्षय रजक, नस्सू खान, पप्पू रजक, राजकुमार ठाकुर। ये जो खान साहब आप पढ़े हो ना, ये इनके लठैत हैं, ये इनके जमींदारों के लठैत हैं, जो जमींदारों की चाकरी करते हैं और जिनका आसिफ खान, फरीम खान, नस्सू खान, जिनको जमींदारों ने कहा है कि अगर आप अपराध भी कर दोगे तो हम पुलिस को कह देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि गुंडा राज जो चल रहा है। अब एक बच्चा जो उसका नाम है, क्या नाम है उसका? ईरान क्या नाम है? जिसको झूठा मुकदमा लगा जेल डाल दिए, इमरान। एक बच्चा इमरान जो इस परिवार की मदद कर रहा था, उसको झूठा मुकदमा लगा के उसको जेल भेज दिया। अब वो कहानी सुनी थी ना, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, कि फंदा किसी गले में तो फंसे, और फंसना हो तो इन्हीं के गले में फंसा है जो लोग मदद कर रहे हैं, तो कम से कम दोबारा कोई मदद ही ना करे। मेरा मानना यह है कि ये पूरी घटना 2019 से लेकर अब तक की ये पूरी संदिग्ध है और हर घटना को छिपाने के लिए पर्याप्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पर्याप्त संरक्षण जो है अपराधियों को मिला। मेरा ये मानना है कि ये घटना, इसकी जांच पुलिस तो नहीं कर सकती। आपका क्या मानना है? तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं तो अच्छा मानता, कांग्रेस के लोग जो आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष जी और बड़े नेता उनके दिल्ली वाले, मैं तो तब मानता जब वो यहीं बैठ जाते कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लोग यहां से हिलने वाले नहीं। वो तो बड़े नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनकी सरकारें रही है, उनकी बात कौन टाल देता? हम तो गरीब लोग हैं सब लोग, तो उनको बैठ जाना चाहिए था, सरकार को मजबूर करना चाहिए था। फिर सत्ता के मुख्यमंत्री आए,
उनके हाथ में भी बहुत कुछ है। वो चाहते तो सीबीआई जांच के आदेश कर जाते उस दिन, लेकिन मुझे लगा कि वो उनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे। 2019 में इनकी सरकार थी, 2024 चल रहा तो इनकी सरकार है। मेरा ये मानना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, आ जाओ अम्मा, आ जाओ, तू तो बहादुर मां है ना, आ जाओ, बैठ बैठ जा, पीछे हो जा, पीछे इधर आ जा, आगे बैठ जाओ भैया, आगे, तू पीछे जा, तेजी से जा, इतना समय नहीं, तेजी से जा, पीछे हो जा। अभी दे ज्ञापन, दे दे दे, अभी दे। देखो ऐसा है, ये अंजना की मां है। ये सब लोग इधर चुप होके देखो, कौन है ये, कौन है ये? और ये आपसे उम्मीद कर रही है कि आप इनके परिवार की सुरक्षा करोगे, और इस मां को जिसने 9 महीने पेट में रखे उन दोनों बच्चों को, अंजना को और नितिन को पाला, उन दोनों बच्चों के अब की हत्यारों को सजा दिलाने में मदद करोगे? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? 100 दिन बाबा साहब ने कहा, 100 दिन भेड़ बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जी लो। जीवन लंबा हो ना हो, लेकिन जीवन महान होना चाहिए कि दुनिया आपको याद रखे। मैं आप कुछ कहना चाहोगे इनसे? हमें ये अनुरोध है, इनसे कहो, इनसे हाथ जब तक मैं कहूं तब तक हाथ मत जोड़ो। इतने अपराधी हैं, इनको 20 साल की सजा नहीं देनी चाहिए, उम्र भर की सजा देनी चाहिए। इनसे क्या कहना चाहते हैं लोग? हमारा मतलब सुरक्षा का अनुरोध, सुरक्षा करवाएंगे सब लोग। ये देखो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे आने की खबर से आगे अपना काम छोड़ के आए। एक आदमी की जीवन भी वैल्यू रखता है यार, भले उसने रानी के पेट से जन्म ना लिया, भले मेरी जैसी मजदूरी करने वाली माँ के पेट से जन्म लिया, लेकिन उसकी जिंदगी भी मोल है यार। वो भले ही उसने उसको बहुत बड़े एसी में, हीटर में, बहुत अच्छे महलों में, बहुत डबल बेड पे, गद्दों पे ना सुलाया हो, लेकिन उसने अपने सीने से लगा के उसको सुलाया है। उस माँ को भी न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो मैं यहाँ भी अधिकारियों से बात कर लूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अधिकारियों को बताते हुए भी कह रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी, 15 दिन सरकार के और 16वां दिन हमारा। अगर 15 दिन में सीबीआई जांच के आदेश ना हुए और आरोपियों को गिरफ्तार ना किया गया और इनकी मांगों को ना सुना गया, तो 16 तारीख के बाद मैं खुद चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देता हूं कि हम सागर जिले कलेक्ट्रेट पर बैठ के और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे जैसे हमारी मांग में देर होगी, हम अपने देश भर के सभी साथियों से कहेंगे कि वो भी मध्य प्रदेश की तरफ कूच करना शुरू करें, और जो लोकल के लोग हैं हम उनसे कहेंगे कि वो पशुओं को लेके, अपने सामान को लेके सब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो लड़ेंगे ना भाई, जिंदा रहेंगे तभी लड़ेंगे ना। ये कौन सा भारत है, ये कौन सा मध्य प्रदेश है जहां 200 रुपए, 250 रुपए पे दिहाड़ी पे काम करवाते हो, बड़े बड़े दावे वादे करते हो? बताओ, अगर 15 दिन में हमारी मांग नहीं पूरी हो तो बताओ, मेरे साथ वहां धरना स्थल पे बैठोगे नहीं बैठोगे? सागर में भेड़ बकरे तो घर में तो नहीं छिपोगे? ये सुनो, बड़े नेताओं का ना, माँ का दूध पिलाओ तो गोली सीने पे मारना, पीछे तो धोखा मत देना, अगर तुम्हारे तुम बहुत, और अगर तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, बहादुरों के सीने नहीं कम पड़ेंगे, तुमसे मुकाबला करेंगे 15 दिन बाद, जितना जोर उतना लगा लेना। और एक और वचन देते हैं तुम्हें, एक और वचन देते हैं तुम्हें, अगर ये अब इस परिवार के किसी भी, चाहे वो राजेंद्र का परिवार हो और चाहे अंजना का परिवार हो, अगर इन परिवारों के किसी भी व्यक्ति को किसने छुआ भी, तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना भी सरकार ने नहीं की होगी। मेरी बात को आप याद रखना, ये वचन है हमारा। देखो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो कानून, अगर कोई अपराध करेगा, कानून उसको सजा देगा। और हमारा जीवन इसलिए है कि हम इस गुंडागर्दी का, इस तानाशाही का अंत कर सकें। हमारा जीवन इसलिए नहीं कि हम आराम से एसी में बैठ के सोए, नहीं।
इसलिए हमारी माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, इसलिए जन्म दिया कि इन हजारों लाखों करोड़ों माओं के आंसू पूछ सके और आपकी जिंदगी पे जो खतरा है उसको खत्म कर सके। बताओ तुम लोग मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ इसी तादाद में आओगे, ऐसे 10 गुना तादाद में आओगे सागर? बताओ भोपाल जैसा माहौल बना दोगे नहीं बना दोगे? और ऐसा तो नहीं कि डर के घर में बैठ जाओ वो मुकदमे को। और ये भी जान लो बड़े नेताओं और अधिकारियों, बड़े अगर झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ता पर लगाए, हम तारीख बता दें, हम 15 दिन दिए इनको, 15 दिन के बाद हम 16वें दिन तारीख बता दें सब लोगों को, और 3-4 दिन का समय तैयारी का दे दें और कमर कस लेना। फिर बच्ची को आना है, इसके लिए 1-2 भीम आर्मी के लोग भी कर रहे थे, और उस बच्ची की सीडीआर घटना से लेके और जब तक वो बच्ची जीवित थी तब तक की सीडीआर अगर निकलवाई जाए तो इसमें सारे ये चेहरे सामने आ जाएंगे। और इन्हीं ने उठा के उस बच्ची को कहा कि तुम वहां कूद जाओ और चक्का जाम करो, और वो कूदने में उसको सिर में लग गई। तो वास्तव में अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, तो इसलिए जांच करके इनके खिलाफ हत्या का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर एक सवाल और है कि बार बार हम 2019 का जिक्र आता है, 2019 देखो ऐसा है, डाइवर्ट किया जा रहा है मामले को। जब हमारे आने की खबर गई तो उनको बड़ी बेचैनी हुई होगी, तो उन्हें लगा कि इस तरह का लच्छेदार भाषण मीडिया को देके वो हमारे लोगों को डरा देंगे। हम आपकी जेल भी देखेंगे नेताजी, हम आपकी जेल भी देखेंगे, चिंता मत करो। 20 तारीख के बाद, सुनो तारीख ही फाइनल करो, तुम लोग छोड़ो, फाइनल करो। जून है ना, चलो नोट करो 21 जून। क्या तारीख पे हो? 21 जून में सब लोग हम लोग कहाँ मिलेंगे? सागर। और सुनो, खाने पीने का सामान लेके आना। आंदोलन एक दिन का करने, तमाशा दिखाने, दूसरों की तो मुंह दिखाने नहीं आ रहे जैसे वो पहले वाले नेता आए थे ना, आके आंसू पूछने और आंसू गिराने, ऐसे नहीं आ रहे। आर या पार की करने आ रहे। क्या तो हम नहीं रहेंगे या फिर हमारी मांगे पूरी होंगी बस। कजली वन मैदान सागर, पता लग गया ना एड्रेस? क्या एड्रेस है बता? पता लगाना होगा पिछले वालों को। देखो मौत तो एक दिन आएगी, मौत की परवाह करके जीना छोड़ दे क्या? हिम्मत रखो। क्या तो शोषण बंद होगा या कुछ और घरों में अंधेरा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मांग तब हम ये मानेंगे कि वो जो यहाँ आए थे वो दिखावा करने नहीं आए थे, उनके दिल में सच में पीड़ितों के प्रति दर्द है। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो हम ये मानेंगे और हम आश्वस्त हो जाएंगे कि ये सब जो था, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग यहाँ आए थे, वो डैमेज कंट्रोल के लिए था। और मैं जो यहाँ के विपक्षी पार्टी उनसे भी कहना चाहता हूँ, वास्तविकता में अगर आप इस परिवार के हितैषी हो तो आके खाना पूर्ति करके मत जाओ। आपके बहुत सारे एमएलए हैं। अब जब विधानसभा का सत्र चले और विधानसभा के सत्र से पहले आपको सड़कों पे निकल के सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, उस परिवार की और जांच की मांग के लिए वो करनी चाहिए। वरना यहाँ के दलितों को, इन विपक्ष और पक्ष के लोगों को बैठना भी घर में नहीं देना चाहिए, अपने घर के गेट बंद कर लेने चाहिए कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हम चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ लेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर ये विपक्ष और सत्ता का चरित्र, अब देख लेना तुम लोग, 20 दिन का समय बहुत होता ना। कल चुनाव भी खत्म हो, आज चुनाव खत्म हो रहा है, वोट पड़ जा रहे हैं। आज 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5-6 के बाद सारे नेता फ्री हो जाएंगे। 10 से 15 दिन का समय होगा, तब भी इन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा। तो यहाँ के दलितों को, आदिवासियों, पिछड़ों को कहूंगा कि चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, आप ये समझ लेना कि ये आपसे वोट का रिश्ता रखते हैं। आप इनसे आंख बंद करके पीछे हट जाना, इसी में भलाई है आपकी। वरना फिर 70 साल से जो होता आ रहा वही होता रहेगा आपके साथ। फिर मुझसे मत कहना मरने के बाद कि बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि मैं तब तक नहीं बचा सकता जब तक आप मुझे ताकत नहीं दोगे। और जिस दिन आपने मुझे ताकत दे दी, मैं गारंटी छू नहीं सकता आपको, कोई याद रखना मेरी बात को, छू भी नहीं सकता। छू अन्याय करना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए कह रहा हूं। समझे नहीं समझे?
अगर इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने आपकी मांग को इस तरह नहीं उठाया जिस तरह से आज हम उठाने आए और हमने समय दिया, तो आप समझ लेना कि आपसे वोट का रिश्ता रखते हैं और इनसे आप उम्मीद मत करना, इनके जो इनमें पदों में भी छोड़ देना और अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाना। और अगर ये भाजपा के लोगों ने, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, वो जो मुख्यमंत्री इन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग करके सीबीआई जांच के लिए आदेश नहीं किए, तो समझ जाना कि ये मिलकर आरोपियों का साथ दे रहे हैं। फिर आप इनको समझ लेना कि इनमें जब ये हमारे लोग इनके चक्कर में पड़ेंगे तो ये अपना नुकसान करेंगे। बस सीधी बात बता रहा, ठीक है? क्या घोड़े को भी मार दिया गया था और मिट्टू को भी मार दिया गया था। किसने मार दिया घोड़े मिट्टी को? उन्हीं लोगों ने मकान जिनने तोड़ने आए थे हाँ, हमारे। कोई बात नहीं, घोड़ा मिट्टू नहीं, यहाँ तो आदमी नहीं बच रहे। आप समझो मेरी बात को, आप हंसो मत। डूब मरने की जिंदगी आप लोगों की, अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे। और हमारा जिला बदल करवा दिया इनने। हम क्या कहें, जिला बदल नहीं प्रदेश बदल करा दे, लेकिन न्याय तो करना पड़ेगा ना। वो कागज ले लो तुम, पहले कागज ले, वो जिलाधिकारी वाले ये पकड़ लो जो तुम कहे थे हमसे। क्या है दीदी? भैया का मेरे मर्डर हो गया अभी कब? 11 तारीख। किसने किया? वो उसके ही दोस्त ने साथ में, और अभी तक कोई पता नहीं। कुरवाई थाने में रिपोर्ट भी है। एक्सीडेंट दसा दिया, मेरे को पहुंच नहीं पाया कोई। आप क्या है? ये तो आ गया हमारे पास अंदर, आपके परिवार से कोई बैठा तो दे दिया हमें, ये वाला दे दिया। ये हमें देख दिखा लेंगे दो, ये भी दीदी हमें दिखा। FIR नहीं हुई आपकी? FIR सर उनने ही पहले सब कुछ कर दिया, हमारे को तो मिट्टी मिली है बस। FIR मुकदमा दर्ज हुआ? पता नहीं, पिताजी है हमारे। कहाँ है पिताजी? तुम लोग पीछे हटो भाई, जगह बनाओ थोड़ी सी। सुनो, जाओ तुम, जाओ मामा को ले जाओ, अंदर जाओ। सुनो, तुम अपना नंबर जो है हमें दे, इसका नंबर दे, हमारे टच में रहो। FIR दर्ज हुई है? इस पे मत लिखो, हमें भेज दो, ठीक है? हमारा नंबर सेव कर ले, हम दे, ये ले जाओ, तब ले जाओ। FIR दर्ज नहीं हुई? क्यों, क्या कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। सुनो भाई, इसके वाले मामले को देखो, अधिकारियों से बात करो, मुझे इन्फॉर्म करो। कुरवाई थाने में है। क्या तारीख बताई मैंने आपको? आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। हमसे प्यार करो तो बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। यहाँ से वहां तक देख लेने दो, बैठो भाई बैठो, मीडिया को छोड़ के बैठ जाओ। बाकी सब लोग, कोई एक आदमी खड़ा ना दिखा तो हम मान ले कि वो हमारा आदमी ना। जो आदमी खड़ा हो तो हम मान ले कि वो हमारा आदमी नहीं है। जल्दी से बैठ जाओ, देख लें, जरा संख्या काउंट कर लें। ये पीछे वाले भी बैठ जाते अपनी अपनी जगह, बैठ जाओ सब। उधर जो खड़े हैं हमारे लोग बैठ जाते। ये चश्मे हमारा आदमी हो या नहीं हो? ये हमारा आदमी है क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या तारीख दिए थे हम, बताओ। एक आदमी कितने आदमी लाएगा साथ? सोच लो, झूठा वादा तो नहीं कर रहे हो? पक्का? एक आदमी कितने आदमी लाएगा? पक्का? दोबारा मरने की इंतजार करोगे क्या किसी की? इसी बार हिसाब किताब कर दोगे नहीं कर दोगे? अगर इस बार आपने मेरी बात मान के और आपने सागर में मेरा साथ दे दिया तो हर गुंडे को ये पता लग जाएगा कि अब वो बच नहीं सकता, तो फिर कोई किसी भी गरीब पे जुल्म ना करे। समझ रहे हो? ठीक है? क्या तारीख दिए थे? राशन खाने पीने का लेके आओ, किसी के भरोसे तो नहीं आओ। जगह कौन सी बताए हम? जोर से बताओ, जोर से बताओ। और अपने दोस्तों साथियों को आज से फोन करने लग जाओ, नहीं लग जाओ? इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा कैसे? ऐसे मुट्ठी बंद करो। जब हम संघर्ष करेंगे तब क्या मिलेगा? चाहते हो नहीं चाहते न्याय मिलो? इन निकम्मे नेताओं पार्टियों के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे आप?